चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। गायों में हीट के क्या क्या सिम्टम्स हैं दोस्तों? तो गायों में हीट के सिम्टम्स हैं उपरोक्त सभी। वजाइना में म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, माउंटिंग ऑन अदर एनिमल्स भी करते हैं, यूट्रस की टॉनिसिटी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, गायों में मध्यकाल में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? मध्यकाल में सबसे लंबी अवस्था होती है आपकी डायस्ट्रस वाली, है ना? ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल को बकरी की दूध की रानी के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज नोन एज द मिल्क क्वीन ऑफ द गोट? करेक्ट आंसर है सानेन, है ना? हम सानेन को जानते हैं मिल्क क्वीन के नाम से। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 79। क्रॉस ब्रीड गाय में तेज बुखार, पिछले पैरों में लंगड़ापन, भूख न लगना एवं पुट्ठे को छूने पर चुर चुर की आवाज़ आना किस बीमारी का लक्षण है? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, बी क्यू, क्योंकि चुरचुर की आवाज़ जहाँ पर आपने देख लिया उस कंडीशन में आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ब्लैक क्वार्टर डिसीज़ हुआ है, किसी एनिमल को किसी ने ज़ोर से मारा हुआ है। किसी मस्कुलर एनिमल में ही ये चीज़ देखने को मिलता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 का क्वेश्चन में आपको आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ट्यूबरकुलोसिस के परीक्षण के लिए किस स्टैनिंग स्मीयर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है जिल निल्सन स्टेन। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिल निल्सन स्टेन। क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कौन सी संस्था जानवरों के कल्याण से संबंधित है? तो कौन सी संस्था जानवरों के कल्याण से संबंधित है भाई? ध्यान से देखिएगा, जो ऑप्शन डी है वो, अर्थात 1, 2 और 3, ये तीनों संस्थाएं जो हैं जानवरों के कल्याण से संबंधित है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 82। जब कभी भी हम किसी टिश्यू सैंपल को लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा के लिए, तो उसको हम किस में संरक्षित करते हैं? तो ऑप्शन ए है 10% फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी है 20% फॉर्मेलिन, ऑप्शन सी है 30% फॉर्मेलिन और ऑप्शन डी है 40% फॉर्मेलिन। आपको अच्छी तरह से पता है, हम कभी भी जब हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल लेते हैं तो हम इसे 10% फॉर्मेलिन में ही संरक्षित करके रखते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। हॉर्मोन्स स्टिमुलेट सर्टोली सेल टू प्रमोट स्पर्म प्रोडक्शन एंड रिलीज इनहिबिन बी एंड MIS इज कौन है? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है FSH, ये सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाए और बनाए रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 में आ जाइए जल्दी से। निम्न में से कौन कृमिनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके पास फेनबेंडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, रिंगर लैक्टेट और मोनोसेफ। आपको पता है मोनोसेफ और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक हैं, रिंगर लैक्टेट एक IV फ्लूइड है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेनबेंडाजोल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, फेनबेंडाजोल आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85। अस्पताल में भर्ती पशुओं को इनमें से क्या क्या नस में लगाने वाले तरल हैं? आपको पता है IV फ्लूइड कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं दोस्तों? नॉर्मल सलाइन है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है या उपरोक्त सभी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। हम इन सारी चीज़ों को हॉस्पिटल में IV फ्लूइड के रूप में यूज़ करते हैं। इसको NS बोलते हैं, इसको DNS बोलते हैं, इसको RL बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। राउंड लिगामेंट ऑफ ब्लैडर इज़ फॉर्म्ड बाय, ये एनाटॉमिकल क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन बी करेक्ट है। जो अम्बिलिकल आर्टरी होता है ये इसका करेक्ट आंसर है। राउंड लिगामेंट ऑफ ब्लैडर इज़ फॉर्म्ड बाय अम्बिलिकल आर्टरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। एंट्रोगेस्ट्रोन, एंट्रोगेस्ट्रोन ग्रहणी उपकला द्वारा स्त्रावित होता है और यह क्या कार्य करता है? आमाशय के स्त्राव और गतिशीलता को रोकता है। क्या कह रहा है? आमाशय के स्त्राव को रोकता है और गतिशीलता को रोकता है। ऑप्शन बी कह रहा है आमाशय की गतिशीलता को रोकता है और ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों, है ना? तो आपका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन ए में समाहित है। ऑप्शन सी जो है ए के इक्वल है,
तो इस क्वेश्चन में आप लोग व्यापम का वेट कर लीजिए कि व्यापम किस आंसर को लेना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर स्व विवेक से फैसला लीजिए कि आपको कौन सा करेक्ट लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में चलिए। इनमें से किसकी वजह से गाय के पेट में अत्यधिक दर्द और मुंह से लार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है आपका यूरिया भी हो सकता है और साइनाइड भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने जब अपने सर से बात की, उन्होंने बताया कि साइनाइड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए साइनाइड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो साइनाइड पॉइजनिंग के केस में आपको कोलिक देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन देखने को मिलता है जानवरों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। स्किन एपोजिशन इन eversion pattern is done by which suturing pattern? So in this case mattress is the correct answer. मैट्रेस पैटर्न से जब आप सिलाई करते हैं तो ऐसा होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 90 ऑप्शन बी करेक्ट है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। ये प्रश्न कहता है कच्चे अंडे में एक पोषण विरोधी कारक होता है जो बायोटिन के अवशोषण को रोकता है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एविडिन, देखिए ये जो एविडिन होता है ये क्या करता है? बायोटिन के अवशोषण को रोकता है। ये एक पोषण विरोधी कारक है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 92। किसी बूचड़खाने से निकलने वाले बहिस्त्राव या एफ्लुएंट का बीओडी होता है, इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होना चाहिए? 250 से 300 ppm के बीच होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। ब्रायलर मुर्गी का ड्रेसिंग परसेंट लगभग कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 68 से 70 के आसपास होता है। आप बुक्स में देखेंगे तो आपको 70 से 72 के बीच मिलेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में वो नहीं है, तो आप 68 से 70 के बीच लेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। जानवरों में दवा किस विधि से दी जाती है? तो आपने बहुत सारी दवाई दी होगी जानवरों को, कभी मांसपेशी में लगाया होगा, कभी नस में भी इंजेक्शन आपने दिया होगा, कभी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया होगा। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 94 का डी। आप सभी रूट से जानवरों में दवाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं भाई? इंसुलिन यहाँ से बनता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 पैंक्रियास, पैंक्रियास करेक्ट आंसर है। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? पैंक्रियास में मिलते हैं, और यहीं से आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। कैटल स्लॉटर इज बैंड इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। भारत के सारे राज्यों में गोवंश वध पर प्रतिबंध है, लेकिन इनमें से किस राज्य में प्रतिबंध नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर है बंगाल। दोस्तों बंगाल में इस पर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेटरी साइक्लोजोनोसिस इज। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है टीनियासिस। टीनियासिस जो है एक ऐसा साइक्लोजोनोसिस है जो कि अनिवार्य तरह का है, ठीक है। इसमें इसे किसी भी प्रकार के इनवर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज साइक्लोजोनोसिस, ऑब्लिगेटरी साइक्लोजोनोसिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 98 ध्यान से देखिए। ओव्यूलेशन इन द काउ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एस्ट्रस साइकिल? क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मेट एस्ट्रस के टाइम में हमको ओव्यूलेशन देखने को मिलता है काउ के एस्ट्रस में, ओके। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए। इंटेंसिव सिस्टम इन पोल्ट्री हाउसिंग इंक्लूड्स। इंटेंसिव सिस्टम में जब हम पोल्ट्री हाउसिंग करते हैं तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? एक तो डीप लीटर कर सकते हैं, दूसरा केज सिस्टम भी कर सकते हैं। मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर। सो देखिए ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 99 के लिए ऑप्शन सी। मैं बी सेट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो पेपर है वो बी सेट है। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा क्वेश्चन से मिलाकर, ओके। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण श्रव्य साधन का भाग नहीं है? कौन सी चीज़ है निम्न में से जो कि श्रव्य साधन का भाग नहीं है? तो इसमें
बहुत आसान प्रश्न आपको दिया गया है क्योंकि ये आखिरी प्रश्न है आपके प्रश्न पत्र का, ताकि आप लोग सभी खुश रहें। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे भी इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।